वेलकम इन माय चैनल ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट। मैं हूं अरविंद और आज आपको पढ़ा रहा हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं 2, 4, 6, 8 और 10 और ये एक सीरीज़ है जो इन्फिनिटी तक गई हुई है। इसमें दो दो का डिफरेंस है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये है 100, 70, 40 और 10 और ये भी इन्फिनिटी तक गई हुई है। तीसरा एग्जांपल है -12, -8, -4, 0, 4, 8 और ये भी इन्फिनिटी तक गई हुई है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपने ये देखा, और भी एक एग्जांपल देखो, -1, -1.5, -2, -2.5। तो बच्चों पहले आपने ये 4 सीरीज़ लिखी हुई हैं, इनको सीक्वेंस भी बोलते हैं। इनमें आपने ये देखा कि इसमें दो दो का अंतर से आगे बढ़ रही है, ये 30-30 के अंतर से कम होती जा रही है, आगे 30-30 के अंतर से कम हो रही है, ये 4-4 के अंतर से बढ़ रही है और ये कम हो रही है आधे आधे के अंतर से। तो ये सारी एपी ही हैं बच्चों। इसमें सभी में आपने ये देखा कि इनका पहला टर्म क्या है 2, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 100, इसका क्या है फर्स्ट टर्म -12 और इसका फर्स्ट टर्म है -1। तो बच्चों ये सारी एपी के एग्जाम्पल हैं। यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो सीरीज़ होती है जो एक फिक्स नंबर से आगे बढ़ रही है, तो इसे कहते हैं एपी। ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी होता है ये हम डिनोट करते हैं ए से, और कॉमन डिफरेंस होता है इसका ये होता है डी। जनरल टर्म ऑफ एपी देखिए, जनरल टर्म ऑफ एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और ए प्लस 4D और ये चलती जा रही है इन्फिनिटी तक। तो ये एक जनरल टर्म है, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे आगे। और देखिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं पहले, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन उसके बाद समझाऊंगा आपको। पहले मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। इसका ये देखो फर्स्ट पार्ट है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू भी 10 है, तो हम एक एपी लिखेंगे पहले 4 टर्म। तो देखो पहले हम जनरल टर्म ऑफ एपी लिखते हैं, जनरल टर्म ऑफ एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो देखिए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, 10 प्लस डी, ए प्लस डी, तो ए की जगह 10 लिख दिया और डी की जगह भी 10, सॉरी। और फिर अब थर्ड टर्म लिखो 10 प्लस 2 इंटू 10 और फोर्थ टर्म लिखो 10 प्लस 3 इंटू 10। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 10 10 प्लस 10 20, 10 2 जा 20 और 10 30, 10 3 जा 30 और 10 40 और ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम एपी के 4 टर्म लिख देते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट मतलब ए इक्वल टू -2 और डी इक्वल टू 0। तो इसके जनरल टर्म ऑफ एपी
क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। 4 टर्म हो गए, इसकी वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू -2, -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 3 इंटू 0, तो -2। अब -2 में 0 प्लस करोगे तो भी -2 आएगा ये, और 2 और 0 का मल्टीप्लाई हो गया 0, तो ये भी -2 और ये भी -2, तो ये आंसर। तो जिसका d 0 होता है उसका फर्स्ट टर्म ही AP हो जाता है पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर A = 4 और D = -3। तो जनरल टर्म A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। तो A की वैल्यू क्या है यहाँ 4, तो पहला टर्म 4 हो गया, और 4 प्लस -3, 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 प्लस 3 इंटू -3। तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी इसमें। ए की जगह ये, ए प्लस डी की जगह ये, और ए प्लस 2d की जगह ये, और ए प्लस 3d की जगह ये। तो देखो 4, प्लस माइनस माइनस 4 - 3, और 4 प्लस 3 2 जा 6, और प्लस माइनस -6, और 4 3 3 जा 9, प्लस माइनस -9। तो जाएगा 4, 4 में से 3 गया 1 बचा, और 4 में से 6 गए -2, और 4 में से 9 गए -5। तो ये AP हो गई। और AP ये कैसे है, ये देखो इसमें डिफरेंस क्या है, 3 3 का डिफरेंस आ रहा है ना। 4 से मतलब ये 1 है, 4 से 3 कम 1 हो गया, और 1 से 3 कम -2, और -2 से 3 कम -5। तो ये हमारा आंसर। ठीक, अब हम इधर करते हैं क्वेश्चन को, अगले वाले को। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है ये। तो जनरल टर्म ऑफ AP क्या हो जाता है, A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। A की वैल्यू -1, -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, और -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो वो थोड़ा सॉल्व करेंगे। 4 टर्म हमारे पास, पहला तो हो गया -1। अब -1 प्लस 1/2 क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। -1 तो ये है ही -1 प्लस 1/2, इसको इसके नीचे 1 लगा लो। 1 और 2 का LCM हो गया 2, 2 का -1 में मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, -2 प्लस 1 1 जा 1, तो ये जगह -1/2। तो इस जगह पे मैं -1/2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये -1/2। अब हम इसको करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 और +1 क्या हो जाएंगे आपस में, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा। और अगला होगा, देखो मैं इस पे यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको, इस वाले का -1 प्लस 3 1 जा 3/2, 2 हमने 1 लगा लिया गलती से बचने के लिए, 2 और 1 का LCM 2, तो 2 1 जा 2, -2 और +3, तो ये 3 में से 2 जाएगा तो 1/2 बचेगा। ठीक है ना। तो ये जो है, तो मैं लिख दे रहा हूँ 1/2। तो बच्चों आपकी समझ में उम्मीद है आ गया होगा। इनको चारों को सॉल्व करके ये आंसर आ गया, तो ये एक AP हो गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट पार्ट है इसका 3 1 -1 और -3। तो
फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म सभी को पता है होता है, ये वाला फर्स्ट टर्म है तो ये 3 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें से हमें इसको माइनस करना है कॉमन डिफरेंस के लिए। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट वाला। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का यही तरीका है। ये मान लो A1 है और ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, या थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस कर दो, और या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दो, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो A2 माइनस A1 अर्थात 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -2। तो ये कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया। तो कॉमन डिफरेंस ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें से यही माइनस करें, आप इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हो, इसको इसमें से माइनस कर सकते हो, लेकिन हमें दूर दूर वालों को माइनस नहीं करना है। एक आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करने पर हमें D मिल जाता है। ठीक है, इन टर्म को हम A1, A2, A3, A4 इन टर्म्स को बोलते हैं। तो देखो, अगर आप चाहो कॉमन डिफरेंस ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है -1, और माइनस A2 क्या है 1, तो -1 और -1 क्या हो गया -2। तो ये भी सभी का एक ही आंसर मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस हमें एक से ही पता लग जाना है। तो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉमन डिफरेंस पूछा था और फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म है -5, और कॉमन डिफरेंस -1 में से माइनस कर दीजिए आप -5, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी माइनस माइनस प्लस, तो -1 और +5, तो ये हो जाएगा 4। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 आ चुका है। अब ज़रूरी नहीं है कि कॉमन डिफरेंस आपको पहले इसमें से इसको माइनस करना है, इसको इसमें से भी माइनस कर सकते हो, इसको इसमें से भी माइनस कर सकते हो। तो मैं इसको एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस को D बोलते हैं। तो D = -1 में से माइनस कर रहा हूँ मैं, ये तो मैं कर ही चुका हूँ। 3 में से माइनस कर रहा हूँ -1। तो वो एक तो माइनस हम माइनस करने का लगाते हैं, और एक वो डिजिट लिखी हुई है तो उसका मिल गया माइनस। तो 3 + 1, तो ये हो जाएगा 4। तो कोई भी हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, हमें आंसर सेम मिलता है। मैंने तो 2 करके दिखा दिए, आपको एक ही करना है कॉमन डिफरेंस। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है ये। AP दी हुई है आपको 1/3, -5/3, 9/3 और 13/3। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आप फाइंड कर लो, इसको इसमें से माइनस कर दो, 5/3 - 1/3। तो 5 में से बन गया 4, और 3 तो LCM 3 का 3 होगा। नीचे वाले का LCM देखते हैं, ऊपर माइनस कर देते हैं। अगर सेम डिजिट है तो सेम LCM आता है। तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। और फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है इसका, फर्स्ट टर्म 1/3 हो जाएगा, और ये दोनों आंसर और ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक AP दी हुई है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो फर्स्ट टर्म 0.6, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा तो 1.7 - 0.6। तो 7 में से 6 गया 1, और 1 में से 0 जाएगा तो 1, और बीच में आ गया 0.1. तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया 1.1, और फर्स्ट टर्म हो गया 0.6। अब आप इसको इसमें से माइनस करो तब भी वही आएगा। 8 में से 7 गया 1, और 2 में से 1 गया 1। अब ऐसे 3 में से 8 गया 1, और 3 में से 2 गया 1। तो ये इस तरह से आपका कॉमन डिफरेंस हो गया।
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो बच्चों देखो, इसमें से कौन सी एपी है, और यदि एपी है तो कॉमन डिफरेंस और फाइंड करो, फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म, उसके 3 और टर्म फाइंड करने हैं। तो ये मैं कर रहा हूँ इसको। तो कॉमन डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस को डी लिखता हूँ मैं, 4 - 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो गया। और अब 8 में से 4 माइनस करो, 8 - 4 तो वही 4 आएगा ये, और फिर एक और डी माइनस करो, 16 - 8 = 8। तो आप देख रहे हैं ये और ये इसका डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो जैसे मान लो 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आया, 8 में से 4 माइनस किया तो 4 आया, और 16 में से 8 माइनस किया तो 8 आया। तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तीनों का ही, तो ये इट इज़ नॉट एपी, इट इज़ नॉट एपी। तो एपी नहीं है तो अगले 3 टर्म फाइंड करेंगे ही नहीं। जिसका अगर एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो ही हम फाइंड करेंगे उसके तीनों टर्म। तो अब इसको देखो, इसमें आपको ए तो दिया ही हुआ है 2, ये तो पता ही है आपको, और इसमें देखो डी निकाल लो, 5/2 - 2। तो इसमें से आप इसके नीचे 1 लगा लो, 2 और 1 का एलसीएम आया 2, 5 बन जा 5 - 2 2 जा 4, तो इसका आ गया 1/2। अब दूसरा डी निकालो, 3 में से 3 - 5/2, तो इधर इसके नीचे 1 लगा लो, 1 और 2 का एलसीएम आया 2, तो 3 2 जा 6 - 1 5 जा 5, तो इसका भी 1/2 आ गया। हमें लग रहा है ये एपी है, कंफर्म हो जाएगा इससे। 7/2 - 3, तो इसके नीचे 1 लगा लो, 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 1 7 जा 7 - 2 3 जा 6, तो ये 1/2। इट मीन्स बच्चों सभी डी इसके डिफरेंसेस इक्वल आ रहे हैं, तो ये एपी है। तो जब अगर एपी है तो अगले 3 टर्म हम फाइंड करेंगे इसके 3 टर्म। तो इस देखो आपको पता है ये तो ए है, ये a + d, ये a + 2d, और ये वाला a + 3d है। तो 4 टर्म तो ये लिखे ही हुए हैं, तो अगले 3 टर्म और क्या होगा इसके आगे का, आपने जनरल फॉर्म पढ़ी थी ना, तो a + d, a + 2d, a + 3d, तो a नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 a + 4d, a + 5d और a + 6d। ठीक है ना, समझ गए। a + 3d तक तो यहाँ लिखे हुए हैं, a + 4d, a + 5d, a + 6d। तो आपको पता है a यहाँ पर जो है वो 2 है, तो 2 + 4 × 1/2, और 2 + 5 × 1/2, और 2 + 6 × 1/2, तो 2 2 जा 4, ये 2 कट गए, 2 + 2 4, और ये हो जाएगा 2 + 5/2, और ये 2 3 जा 6, तो 3 और 2 5। तो इस बीच वाले को प्लस करना है, तो बीच वाले को प्लस कैसे करते हैं आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। 2 + 5/2, तो यहाँ 2 2 जा 4 + 5 9/2, तो ये आ जाएगा 9/2। तो इस तरह से तो 4 9/2 और 5, इसमें आधा आधा बढ़ रहा है बच्चों। देखो 2 2.5 3
3.5, 4, 4.5, 5, 5.5। आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे इसके। तो देख रहे हो 4, तो इसके बाद 3.5 से आधा ज़्यादा कितना होता है 4, तो ये 4 लिखा है मैंने। और 4 से आधा ज़्यादा कितना होता है 4.5, तो ये 4.5 ही है 9/2। और 4.5 से आधा ज़्यादा कितना होता है 5, तो ये 5 है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड कर लिए और ये क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक एपी दी हुई है, हमें चेक एपी दी हुई है कि नहीं है, हमें चेक करना है कि है कि नहीं। तो हम पहले डी निकालेंगे, -3.2, इसको इसमें से माइनस करो, माइनस और माइनस 1.2, तो ये हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो क्या आ जाएगा 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया -2, तो ये -2 आ गया। अब देखो इसको इसमें से भी माइनस करो, दूसरा डी निकालो, -5.2 -3 माइनस और माइनस, ये इस तरह हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा -5.2 + 3। जो गलती हो गई थोड़ी सी, मैं काट दे रहा हूँ इसको, तो यहाँ करता हूँ -5.2 माइनस 3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, प्लस माइनस माइनस ही होना है ये। तो 2 में से 2 गया 0 और ये पॉइंट, और 5 में से 3 गया 2। देखो दोनों ही 2 आ गए, चाहो तो आप निकालो चाहे मत निकालो, दो कॉन्सिक्वेंट अगर टर्म का सेम आता है आंसर तो तीसरे का भी लगभग सेम ही आएगा, लेकिन कई बार हमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हमें तीनों का ही फाइंड करना है। तो -7.2 माइनस और -5.2, तो इसका आ जाएगा -7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2, तो इसका भी आ जाएगा -2 या -2.0, एक ही बात है वो। तीनों डी इक्वल हैं, और तो दिस इज एपी, और कॉमन डिफरेंस is same, so it is an AP। ये एक AP है, कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे जो हमने यहाँ लिखे थे, a + 4d, a + 5d, a + 6d। तो a + 4d, a + 5d, a + 6d। तो a की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, ये तो a हमने लिखा नहीं था, लेकिन a फर्स्ट टर्म ही होता है, तो फर्स्ट टर्म -1.2 + 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, फर्स्ट टर्म आ गया। अब मैं कॉमा लगा के लिख देता हूँ, -1.2 + 4, a + 4d हो गया, +5 इंटू डी की वैल्यू -2, और a की वैल्यू -1.2 + 5 और -2। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, -1.2 और प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 हो जाएगा, -8 -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 और -1.2, तो 6 है ना यहाँ पे, 6 2 जा 12 प्लस माइनस माइनस तो 12। तो देखो 8 और एक 9 -9.2 -11.2, यानी 10 में अगर हम 1.2 प्लस करेंगे तो 11.2 हो जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और -12 और एक 13 -13/13.2। तो ये हमारी एक एपी आ गई है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे बच्चों, देख के ही, -1.2 -3.2 एक एक छोड़ के, -5.2 -7.2, फिर एक छोड़ दो -9.2, फिर एक छोड़ दो -11.2, फिर -13.2।
तो नेक्स्ट 3 टर्म आप कुछ एपीज़ के तो आप बिना सॉल्व किए हुए ही लिख सकते हैं, लेकिन कुछ एपी के आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, बिना सॉल्व किए हुए। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। स्टूडेंट, ये 4th पार्ट है इसका। अब मैं इसको देखो डी एक अलग तरीके से निकालूंगा। ये देखो -6 और -10 इक्वल टू -2 -6। पहले दूसरे में से हमने पहला माइनस किया और तीसरे में से दूसरा माइनस किया, तो ये आ गया -6 -+10 और ये -2 और +6। 10 में से 6 गया 4 और 6 में से 2 गया, तो ये भी 4, तो ये इक्वल आ गए। और यहाँ 3 टर्म ही कुल लिखे हुए हैं हमारे पास, और एपीज़ में तो 4 थे, तो हमने सभी का चेक किया था, यहाँ 2 ही चेक करेंगे। तो ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो इट इज़ एन एपी। तो एपी के नेक्स्ट 4 टर्म क्या होंगे? a+4d, a+5d और a+6d। तो देखो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -10 है, आपको पता ही है, यहाँ लिख दो a = -10। तो यहाँ -10 + 4 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या आया है? 4 और -10 + 5 इंटू 4 -10 + 6 इंटू 4। तो 4 4 जा 16, तो -10 + 16 -10 + 20 -10 + 24। तो नेक्स्ट 3 टर्म बच्चों ये आ गए। नेक्स्ट 3 टर्म ये हो गया क्वेश्चन। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। स्टूडेंट ये देखिए अगला क्वेश्चन ये इसके अगले नेक्स्ट टर्म, ये बच्चों एपी है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए इसको इसमें से माइनस करो और इसको इसमें से माइनस करो। तो 3 + √2 क्या हो जाएगा? -3। तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा √2। और अगले वाले को 3 + 2 √2 को में से माइनस करो 3 और ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो इसको, वरना गलती हो जाएगी। तो ये आगे थोड़ा सॉल्व कर लो। 3 + 2 √2 -3 -√2। इस 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस का है। तो 2 √2 में से एक √2 जाएगा, तो √2 ही बचेगा। कैसे? कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर 2x में से x माइनस करते हो तो क्या बचता है? x ही तो बचता है। ऐसे ही 2 √2 में से एक √2 माइनस करोगे तो √2 बचेगा। यानी जो x है वो √2 की तरह मान सकते हो। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा ये। तो अब आपका कॉमन डिफरेंस, इसका भी 2 आया, इसका भी 2 आया, इसका भी 2 ही आएगा। तो मैं नेक्स्ट वो तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एपी। ये एक एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम है इसका। ठीक है ना? तो इसलिए नेक्स्ट 3 टर्म a+4d, a+5d, a+6d। तो a+4d को लेते हैं पहले। तो a+4d, a की वैल्यू क्या है? 3 + 4 और d की वैल्यू है √2। और a+5d को ले लो, मैं नीचे नीचे लिख दे रहा हूँ अब। 3 + 5 × √2, तो
पहले वाला हो जाएगा 3 + 4√2 और ये हो जाएगा 3 + 5√2 और a+6d का हो जाएगा 3 + 5 6 × √2 तो हो जाएगा 3 + 6√2। तो ये 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म आ गई है, तो इसमें आप कॉमा लगा के लिख दो यहाँ आगे, वरना कोई बात नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है, मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है, ये 6th पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। और जो क्वेश्चन नंबर 6th इसका पार्ट है, ये वाला कर रहा हूँ मैं। तो देखो इसमें डी निकाल लो। 0.22 में से 0.2 माइनस कर दो, तो ये 2 में से 2 गया यहाँ 0 और 2 में से 0 गया 2 ही बचेगा, तो 0.2 आ गया ये, ठीक है ना। अब अगला वाला डी करो, इसको इसमें से कर लिया, अब इसको इसमें से करो। तो 0.222 में से -0.22, तो ये हो जाएगा 0 0 और 2। देखो मैं अब आपको माइनस करके दिखाता हूँ इसमें से। 0.222 और पॉइंट की सीध में पॉइंट आ गया 2 2, तो ऐसे कर लो इसको, 0 लगा दो 2 0 0 पॉइंट। तो ये तो गलत था ना थोड़ा, ये लगा, तो ये पॉइंट लगा 0 लगा दो 0.022। तो देख रहे हैं आप, ये AP नहीं है क्योंकि ये और ये अलग है बिल्कुल। 0 0 यानी यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये आ गया 0.02, ठीक है। तो 2 में से 2 जाएगा तो भी 0 और 2 का तो 2 है ही। तो यहाँ पर दोबारा कर दे रहा हूँ मैं, कुछ मिस्टेक हो गई है इसमें, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो D = 0.22 माइनस 0.2, तो इसमें से घटाओ पहले, ये माइनस करो। कैसे करोगे देखो, 0.22 में से तो 0.2, तो ये 2, यहाँ 2 में से 2 गया 0 और ये, तो इसका आ जाएगा, यहाँ तो 0 लगा दो तो 0.02, ठीक है ना। अब आप इसको इसमें से माइनस करो, 0.222 माइनस 0.22, इसमें आप कैसे करोगे देखो, 0.222 में से 0.22, तो ये 2 का 2 आ गया 0.1, तो यहाँ पर 0.002। तो आप देख रहे हो ये वाला और ये वाला बिल्कुल चेंज है। अब तीसरा भी ऐसे ही माइनस करके निकाल सकते हैं, लेकिन जब दो ही इक्वल नहीं आए तो तीसरा इक्वल आए या नहीं आए में कुछ मतलब नहीं है। तो लिख दो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट AP, ठीक है। ये AP नहीं है बच्चों, ठीक है ना। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है ये, तो इसका हमें चेक करना है कि AP है कि नहीं है। तो -4 में से -0 माइनस कर दो, तो ये बचेगा -4, और अब इसको इसमें से करो, मैं इसको इसमें तो कर ही चुका। -8 में से माइनस कर दो -4, तो ये हो जाएगा -8 + 4, तो ये भी -4, दोनों इक्वल आ गए। तो तीसरा भी देख लो, -12 माइनस -8, तो -12 + 8, तो ये भी -4 आ गया। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। So it is an
AP, ये AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे, मैं तो लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट थ्री टर्म आप खुद देख लो, -4 -8 -12, तो ये हो जाएगा -16 -20 और -24। आप चाहे फॉर्मूले में डाल के करो चाहे ऐसे कर लो, वो सेम है। ठीक बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद करना, क्योंकि ये सेम डिजिट है तो ये AP है, इसका कॉमन डिफरेंस 0 है, तो इसलिए जिसका कॉमन डिफरेंस 0 होता है वो AP होती है, और नेक्स्ट 3 टर्म भी यही हो जाएंगे इसके भी। तो नेक्स्ट 3 टर्म अब मैं कर ही दे रहा हूँ, -1/2 -1/2 और -1/2। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म हो गए और ये क्वेश्चन हो गया। बच्चों इसका 9th पार्ट देख लो, ये AP है कि नहीं। तो 3 - 1 = 9 - 3, 3 में से 1 गया, यानी इसको इसमें से माइनस कर दूं तो अगर इक्वल होगा इसके माइनस इसके तो वो AP होगी। तो 3 में से 1 गया 2 और 9 में से 3 गया 6, तो ये इक्वल नहीं है, मतलब तो ये नॉट इक्वल, सो इट इज़ नॉट AP। अगले वाले को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट AP। जब AP ही नहीं है तो इसके नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, हम कर ही नहीं सकते। तो अगला क्वेश्चन है इसका A 2A 3A और 4A। तो नेक्स्ट 3 टर्म आपको दिख रहा है A 2A 3A 4A 5A 6A 7A। तो AP तो है, ये 2A में से A माइनस करो तो A हो गया, और 3A में से 2A माइनस किया तो भी A, 4A में से 3A माइनस किया तो भी A। तो कॉमन डिफरेंस सेम है इसका, और वैसे भी दिख रहा है ये बहुत इजी है, तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट 3 टर्म इक्वल टू 5A 6A 7A, और ये आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। A क्वेश्चन नंबर है ये 11th, 9th ये 10th था और ये 11th है। A² AQ और A पे पावर 4। ठीक है ना, तो ये भी AP नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस माइनस नहीं हो सकते ये। तो देखो A² माइनस A माइनस करोगे होगा ही नहीं, क्योंकि किसी अननोन डिजिट पर अगर स्क्वायर है और वो भी वही डिजिट है तो वो स्क्वायर माइनस नहीं होता है, तो वही रहेगा, इज़ नॉट इक्वल टू AQ माइनस A²। तो कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम। सो इट इज़ नॉट AP। तो बच्चों देखो, अब आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं माइनस होता। अगर कोई मैं डिजिट लेता हूँ, ऐसे मैं समझाता हूँ पेपर पे, तो जैसे मैं लेता हूँ 2 पे पावर 2 स्क्वायर और -2, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 2 तो माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अल्फ़ाबेट है A² माइनस A तो माइनस नहीं होता है, क्योंकि हमें ये डिजिट ही नहीं पता कितनी है। जब डिजिट ही नहीं पता, उसका स्क्वायर भी नहीं पता होगा और ये भी डिजिट नहीं पता, तो हम माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है √2, √8, √18 और √32। तो बच्चों इनके फैक्टर हो सकते हैं, तो इनके फैक्टर कर दीजिए आप, क्योंकि 8 का भी प्राइम फैक्टर हो जाएगा, 18 का भी और 32 का भी। तो √2 और इसके प्राइम फैक्टर करोगे 2 × 2 × 2 और इसके करोगे 2 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और इसके करोगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो देख लो √2, तो इसका पेयर बन के बाहर आएगा 2 √2, इसका पेयर आएगा तो 3 √2, और इसके
2 इसमें से आएंगे, 2 इसमें से आएंगे, तो 4 आ गए, तो 4 अंडर रूट 2, तो 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2। तो इसको आप कर सकते हैं, ऐसे नेक्स्ट 3 टर्म लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके बताऊंगा। अब हम इसका डी फाइंड करेंगे, तो 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, और ये आ गया अंडर रूट 2। इसमें से इसको माइनस किया है तो ये आया, अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, तो ये भी रूट 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये एपी है, और ये एपी है बच्चों। तो नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएंगे इसके, क्योंकि यहाँ पर दोनों डिफरेंस सेम आए हैं, तीसरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, वो भी आएगा, क्योंकि 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 माइनस करोगे तो भी अंडर रूट 2 ही आएगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। तो a की वैल्यू है यहाँ पर आपको पता है ये, तो अंडर रूट 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू भी अंडर रूट 2 है, और अंडर रूट 2 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 प्लस 6 इंटू अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो इनको प्लस कर दो, 4 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 6 अंडर रूट 2, और 6 और 1 अंडर रूट 2 7 अंडर रूट 2। तो बच्चों ये हमारा आ गया नेक्स्ट 3 टर्म, लेकिन हमें जो लिखने पड़ेंगे वे इसी फॉर्म में लिखने पड़ेंगे। तो अब इसका कैसे करोगे, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो रूट 50 आ गया, यानी रूट 32 के बाद रूट 50 आएगा। 6 6 जा 32, 32 2 जा 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, तो रूट 72, 6 6 36, 36 दूनी 72, और 7 7 49, दूनी 98, यानी 98, तो अंडर रूट 98। तो नेक्स्ट 3 टर्म ये हो गए और ये आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरह से, और अगर समझ में आ गया है, क्वेश्चन समझ में आए हैं और वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आपको और भी अच्छी तरह से पढ़ाने की आगे कोशिश करेंगे।